शिल्पा रोए जा रही थी। शिल्पा ने अपनी आँख के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, मुझे पता नहीं क्यों कई बार गिल्टी फील होता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ। देखिए ना, मेरी ही शादी की सालगिरह थी जो दीदी इतनी धूमधाम से मनाना चाहती थी, और फिर मेरी वो ड्रेस, और पता नहीं क्यों दीदी उसी ड्रेस को पहनाने की जिद में लगी हुई थी। और मैं भी बेवकूफ़, मुझे लगा वो ड्रेस यहाँ है। मैंने उनसे कह दिया और वो मेरी ही ड्रेस लेने के लिए यहाँ आई थी, और इसी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ। इसलिए हमेशा मैं अपने आप को ही जिम्मेदार मानती हूँ इस एक्सीडेंट के लिए। मैंने कभी किसी से कुछ कहा नहीं, पर जब से दीदी का एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद जब से हमारी वाणी की ऐसी हालत के बारे में मुझे पता चला है, मैं इस चीज़ के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है दीदी और जिया जी की मौत मेरी वजह से हुई है। मैं क्या करूँ माँ, मैं इस गिल्टी से अपने आप को बाहर ही नहीं निकाल पा रही हूँ। आपको तो पता है ना, इस एक्सीडेंट के कितने दिनों बाद तक राजेश मुझसे नाराज़ रहे थे। वो मुझसे बार बार कहते रहे कि मैंने आखिर उन्हें वहाँ जाने ही क्यों दिया, क्योंकि वो जब उन्हें पता ही नहीं चला ये लोग कब निकल गए। जब वो घर आए तब उन्हें पता चला कि दीदी ये लोग निकल गए हैं। वो आकर मुझ पर बहुत गुस्सा किए, रात भर परेशान रहे, और सुबह जब से उन्हें इस एक्सीडेंट के बारे में पता चला, कुछ दिन तो उन्होंने मुझसे बात ही नहीं करी। उन्हें हमेशा लगता रहा कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैंने क्यों जाने दिया, मैंने क्यों ड्रेस के लिए भेजा। पर बाद में सबके बहुत समझाने पर और वाणी के प्रति मेरा लगाव देखकर अब वो नॉर्मल हो गए हैं। पर आज भी वो बार बार यही पता करने की कोशिश करते हैं कि दीदी का एक्सीडेंट कैसे हुआ, किस वजह से एक्सीडेंट हुआ। पता नहीं क्यों वो इस चीज़ से अभी बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, और मुझे बार बार यही लगता है कि उनके एक्सीडेंट की वजह कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। यदि मेरी शादी की सालगिरह आती ही नहीं, वो मनाना ही नहीं होता, और यहाँ तक कि यदि वो ड्रेस वाली बात ही नहीं होती तो दीदी कभी इतनी तूफ़ानी रात में यहाँ नहीं आती। मनीष ने शिल्पा को शांत करते हुए कहा, शिल्पा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखो, इंसान का जीना और मरना सब भगवान के हाथ में होता है। जब इंसान की मौत आ जाती है ना, तो वो उसे कहीं से कहीं ले जाती है। इसमें तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं। अब बताओ ना, तुमने तो कहा था ना, रागिनी खुद ही जिद कर रही थी, और हम सब जानते हैं कि हमारी रागिनी कितनी जिद्दी थी। एक बार वो जो बात ठान लेती थी उसे वो करके ही रखती थी, और तुम तो उसके लिए उसकी छोटी बहन नहीं, उसकी बेटी की तरह थी। बहुत सारे रिश्ते थे तुम दोनों के बीच। सबसे पहले तुम दोनों में बहन का रिश्ता था। शिल्पा की माँ ने कहा, पता है शिल्पा, जितना प्यार मैंने तुझे नहीं किया, माँ होने का फ़र्ज जितना मैंने नहीं निभाया, उससे कहीं ज़्यादा रागिनी ने निभाया। रागिनी तुझे हमेशा अपनी बहन से ज़्यादा अपनी बच्ची समझती थी, तुझे अपनी छोटी बेटी की तरह प्यार करती थी। उसके बाद तुम दोनों बड़ी हुई, साथ में पली बड़ी, और कब तुम लोग बहनों से सहेलियाँ बन गई पता ही नहीं चला। तुम दोनों में बहनों से ज़्यादा सहेलियों वाला रिश्ता था। उसके बाद तुम दोनों देरानी जेठानी बन गई। बहुत सारे रिश्ते थे तुम में। रागिनी तुझे बहुत प्यार करती थी, तो वो तेरे प्यार के लिए वहाँ गई थी ना, इसलिए तू क्यों अपने आप को दुखी समझती है। तूने आज हम लोगों को ये बात बताकर बहुत अच्छा किया। अब तू अपने दिल से ये बोझ हटा दे और चल जल्दी से फ्रेश हो जा। तभी मनीषा कमरे में आई और उसने कहा, चलिए दीदी, मैंने आप लोगों के लिए खाना लगा दिया है, अब आप जल्दी से खाना खा लिए और बाकी सारी बातों को भूल जाइए। हम सभी लोग मिलकर इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। यह कहकर शिल्पा ने कहा, हाँ माँ, ठीक है, मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। शिल्पा अपने कमरे में चली गई और वहाँ से फ़्रेश होकर बाहर आई। वो बाहर आई तब तक रिया और वाणी भी आ चुके थे। रिया और वाणी दोनों ही बहुत खुश नज़र आ रहे थे। जैसे ही शिल्पा कमरे से बाहर आई, वाणी ने शिल्पा को देखा और गले लगा लिया और कहा, छोटी माँ, कितनी देर हो गई आपको, कब के आप गए थे, कहाँ गए थे आप, क्या हुआ। शिल्पा ने कहा, अरे तो मुझसे ऐसे मिल रही जैसे कि पता नहीं मैं कितने दिनों के लिए गई थी। वाणी ने कहा, आपको तो पता है ना, आप मुझे छोड़ के थोड़ी सी भी देर के लिए कहीं चले जाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और पता है, आपके जाने के बाद रिया दीदी भी मुझे अपने फ्रेंड से मिलाने ले गई। मैं भी वहाँ गई और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। शिल्पा ने कहा, बहुत अच्छा ना जो तुम लोग चले गए। शिल्पा ने रिया से कहा, बेटा बहुत अच्छा जो तुम इसे अपने साथ ले गई। अच्छा है ना, इस बहाने ये भी थोड़ा घूम ली और इसका टाइम पास हो गया। यह कहकर सभी लोग खाने की टेबल पर बैठ गए। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारे कहानी का आगे का भाग नीम का पेड़। थैंक यू।